नमस्कार, हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 12 मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी पार्ट 2। बायलॉ नंबर 121 ए, नई इलेक्टेड कमेटी की पहली मीटिंग जो आउटगोइंग कमेटी के साथ मिलकर होगी, नए कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। बी, इस पॉइंट ए के प्रोविजन के मुताबिक आउटगोइंग कमेटी के सेक्रेटरी नए इलेक्टेड कमेटी के मेंबर्स और आउटगोइंग कमेटी के मेंबर्स को पहली मीटिंग का नोटिस भेजेंगे। अगर आउटगोइंग कमेटी के सेक्रेटरी जॉइंट मीटिंग को कन्वीन करने में फेल हो जाते हैं तो आउटगोइंग कमेटी के चेयरमैन उस मीटिंग को बुलाएंगे। अगर दोनों फेल हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऐसी मीटिंग बुला सकती है। बायलॉ 122, सोसाइटी के सारे रिकॉर्ड्स उसके प्रेमाइसेस पर रखे जाएंगे जो सेक्रेटरी के लिए कन्वीनियंट हो और सोसाइटी की कमेटी के अप्रूवल के साथ। बायलॉ नंबर 123, जब नए कमेटी का इलेक्शन होता है तो आउटगोइंग कमेटी के सेक्रेटरी अपने पास रखे सोसाइटी के पेपर्स और प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार करेंगे और उसका चार्ज आउटगोइंग चेयरमैन को देंगे। रिटायरिंग चेयरमैन अपने पास रखे कमेटी के ऑफिस के चार्ज और सोसाइटी के सारे पेपर्स और प्रॉपर्टी जो उसके पोजेशन में है नई कमेटी के चेयरमैन को देंगे, जैसे कि MCS एक्ट 1960 के सेक्शन 160 में प्रोविजंस दिए गए हैं। नोट, इस बायलॉ और किसी भी दूसरे बायलॉ में पेपर शब्द का मतलब होगा सारे आइटम्स जो बायलॉज नंबर 141 और 142 में मेंशन है और डेटा जो डिजिटल फॉर्म में हो। बायलॉ नंबर 124 ए, हर कमेटी अपनी पहली मीटिंग में इलेक्शन के बाद अपने मेंबर्स में से चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को इलेक्ट करेगी। बी, सोसाइटी के ऑफिसर अपने ऑफिस में 5 साल तक रहेंगे उस तारीख से जब उन्हें चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजरर के रूप में इलेक्ट किया गया हो, लेकिन कमेटी की टर्म खत्म होने के बाद नहीं। ये कहा गया है कि वो ऑफिसर अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कमेटी की स्पेशल मीटिंग में रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार या उनसे ऊपर के ऑफिसर के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में नो कॉन्फिडेंस का मोशन नहीं चलाया जाता जिसका 1/3 मेंबर्स द्वारा नोटिस दिया गया हो। अगर वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन 2/3 मेंबर्स के द्वारा पास हो जाता है तो वो ऑफिसर अपने पद से हटा दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजरर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का दूसरा मोशन तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक पहले वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन के डेट से 6 महीने का समय गुजर गया हो। बायलॉ नंबर 125, कमेटी की मीटिंग नॉर्मली सोसाइटी के प्रेमाइसेस पर होगी। कमेटी मीटिंग का कोरम बायलॉ नंबर 113 में दिया गया होगा। कमेटी के लिए किसी भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक मीटिंग के एजेंडा के हर आइटम पर डिस्कशन के वक्त कोरम प्रेजेंट न हो। बायलॉ नंबर 126 ए, कमेटी जितनी बार जरूरी हो उतनी बार मिलेगी, लेकिन कम से कम महीने में एक बार मिलना कंपलसरी होगा। बी, अगर कोई इमरजेंसी हो तो कमेटी एक रेजोल्यूशन रख सकती है और कमेटी मेंबर्स से उसे पास करवा सकती है, लेकिन ये रेजोल्यूशन अगले मीटिंग में फिर से रखना होगा। बायलॉ नंबर 127, कमेटी अपने किसी भी कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकती है नॉमिनेशन के थ्रू उसी क्लास के एक्टिव मेंबर्स में से जिसमें कैजुअल वैकेंसी हुई हो, जैसे कि सेक्शन 73 के तहत और स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। बायलॉ नंबर 128, कोऑप्टेड मेंबर का ऑफिस का पीरियड कमेटी के ऑफिस के टेन्योर के साथ सेम होगा। बायलॉ नंबर 129, कमेटी का एक मेंबर सोसाइटी के चेयरमैन को लेटर भेजकर अपने कमेटी के मेंबरशिप से रिजाइन कर सकता है। रेजिग्नेशन तब इफेक्टिव होगा जब कमेटी उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर 1 महीने के अंदर
जिस डेट पर रेजिग्नेशन का लेटर रिसीव होता है। बायलॉ नंबर 130। ए, सोसाइटी के चेयरमैन अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन दे सकते हैं एक लेटर के थ्रू जो सोसाइटी के सेक्रेटरी को एड्रेस किया होगा। बी, सोसाइटी के सेक्रेटरी या ट्रेजरर अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन दे सकते हैं। उसके लिए उन्हें एक लेटर सोसाइटी के चेयरमैन को एड्रेस करना होगा। सी, चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजरर का रेजिग्नेशन तभी इफेक्टिव होगा जब उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और चार्ज न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजरर को दिया जाएगा जो भी एप्लीकेबल हो। डी, कमिटी चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजरर के रेजिग्नेशन को तभी एक्सेप्ट करेगी जब वो सेटिस्फाइड हो कि उन्होंने अपने ऊपर दिए गए काम को अपडेट किया है और सोसाइटी के सारे पेपर्स और प्रॉपर्टी जो उनके पास थी कमेटी के सामने रख दी है। ई, अगर पूरी कमेटी रिजाइन करना चाहती है तो कमेटी के रेजिग्नेशंस जनरल बॉडी के सामने रखे जाएंगे और ये रेजिग्नेशंस तभी इफेक्टिव होंगे जब जनरल बॉडी उन्हें एक्सेप्ट करेगी। जनरल बॉडी द्वारा पूरी कमेटी के रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करने के बाद रजिस्ट्रार को आउटगोइंग ऑफिसर्स के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा और रजिस्ट्रार अपने हिसाब से जरूरी एक्शन लेंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग कमेटी तब तक सोसाइटी के रूटीन फंक्शंस को चलाए रखेगी जब तक रजिस्ट्रार ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं कर लेते। बायलॉ नंबर 131। सोसाइटी के सेक्रेटरी कमेटी की मीटिंग्स का 3 दिन का क्लियर नोटिस देंगे जिसमें मीटिंग की डेट, टाइम, प्लेस और उस मीटिंग में होने वाले बिजनेस का जिक्र होगा जो चेयरमैन के साथ कंसल्ट कर तैयार किया गया है। अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी ऐसा नोटिस और एजेंडा इशू करने में फेल होते हैं तो सोसाइटी के चेयरमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों इस नोटिस को और एजेंडा को इशू नहीं करते तो कंसर्न हाउसिंग फेडरेशन जिसमें सोसाइटी एफिलिएटेड है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। बायलॉ नंबर 132। सोसाइटी के चेयरमैन कमेटी की सारी मीटिंग्स को प्रिसाइड करेंगे, लेकिन अगर कमेटी के किसी मीटिंग में वो एब्सेंट होते हैं तो जो मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं वो अपने बीच से एक मेंबर को चेयरमैन के रूप में इलेक्ट करेंगे। बायलॉ नंबर 133। कमेटी के हर मेंबर को एक वोट मिलेगा, लेकिन अगर वोट्स बराबर हो जाते हैं तो मीटिंग के चेयरमैन को सेकंड या कास्टिंग वोट मिलेगा। सारे डिसीजंस मेजॉरिटी वोट के थ्रू लिए जाएंगे। बायलॉ नंबर 134। अगर कमेटी के 1/3 मेंबर्स के द्वारा रिक्विजिशन किया जाता है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को 7 दिन के अंदर उस रिक्विजिशन के रिसीट की डेट से स्पेशल मीटिंग बुलानी होगी ताकि रिक्विजिशन में मेंशन किए गए मैटर पर डिस्कशन किया जा सके। अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी इस मीटिंग को टाइम के अंदर कन्वीन करने में फेल हो जाते हैं तो बायलॉ नंबर 131 के तहत प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। बायलॉ नंबर 135। सोसाइटी के सेक्रेटरी हर कमेटी मीटिंग में शामिल होंगे और उसके मिनट्स रिकॉर्ड करेंगे। इन मिनट्स को नेक्स्ट मीटिंग के लिए कंफर्मेशन के लिए रखा जाएगा। ये मिनट्स सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी और मीटिंग के चेयरमैन के द्वारा साइन होने के बाद कंफर्म किए जाएंगे। अगर सेक्रेटरी एब्सेंट होते हैं तो सोसाइटी के चेयरमैन को मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड करने के लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा। बायलॉ नंबर 136। कमेटी के मेंबर्स अपने टेन्योर के दौरान सोसाइटी के बिजनेस से रिलेटेड कमेटी के द्वारा लिए गए सारे डिसीजंस के लिए जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। कमेटी के मेंबर्स सारे एक्ट्स और ओमिशंस के लिए भी जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे जो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए नुकसानदायक हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्लॉज 12 मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी पार्ट 3। फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।